हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार। आप किसी भी विभाग में हैं, किसी भी नौकरी में हैं या कहीं भी हैं, तो प्रमोशन हर किसी को बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन प्रमोशन होने की जो खुशी होती है वो आंतरिक खुशी बहुत ही अजीब होती है, बहुत ही अच्छी होती है कि मेरा प्रमोशन हो गया है। कई विभागों में प्रमोशन होने पर आपका ओहदा भी बढ़ता है, उसके साथ साथ आपकी जिम्मेदारियों के साथ आपका कार्य भी बढ़ता है और उस कार्य बढ़ने में आपको जो खुशी महसूस होती है प्रमोशन की, वो जिसका प्रमोशन होता है वही समझ सकता है। लेकिन प्रमोशन जब होता है तो आपको एक कन्फ्यूजन जरूर होता है कि प्रमोशन होते ही हम कौन सा ऑप्शन अपने लिए चुनें। जब कभी प्रमोशन होता है तो आपको उस समय एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपना फिक्सेशन कब कराना चाहते हैं। जब आपका प्रमोशन हुआ है उस डेट से करवाना चाहते हैं, अथवा आप जो आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट की डेट है या उससे लेना चाहते हैं। अब यहाँ पर कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमारे लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसा ऑप्शन चुन लें जिसमें कि हमारा नुकसान हो, या फिर हम कोई ऐसा ऑप्शन चुनें जिसमें हमारा आगे जाकर फायदा होना चाहिए। तो यही सब जानकारी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैं हूं दीपेंद्र, आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल सीपी ज्ञान में। और यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि इसी तरह के लेटेस्ट और यूनिक कंटेंट आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूं और इनको आप बहुत ही आसानी से गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें पे फिक्सेशन को लेकर रूल्स 10 जो होता है उसके बारे में। यह रूल्स 10 है और इसी के तहत आप लोगों का जो वेतन का निर्धारण होता है इसी रूल्स में लिखा हुआ है। यह जब पे कमीशन आया था तभी ये रूल्स भी आया था और इसमें कई संशोधन भी समय समय पर हो चुके हैं। आप बहुत ही आसानी से यदि लिखेंगे पे फिक्सेशन रूल 10 और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि अब पूरा पढ़ेंगे तो फिर एक बहुत ही ज़्यादा जो है टाइम हो जाएगा। इसके बाद दूसरा ये आपकी पे मैट्रिक्स है। पे मैट्रिक्स, इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। पे मैट्रिक्स, और मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी कर्मचारी नहीं होगा अभी तक जिसने पे मैट्रिक्स का अवलोकन ना किया हो या इसको ना देखा हो। तो यह आपकी पे मैट्रिक्स है। और अब हम कुछ ऐसे उदाहरणों से बात करेंगे कि कर्मचारी को किस तरीके से पे फिक्सेशन होता है, किस तरीके से आपके वेतन का निर्धारण होता है। कुछ मैं उदाहरण लेके आया हूं, एग्जाम्पल लेके आया हूं। इन उदाहरणों को, इन एग्जाम्पलों को हम समझते हैं कि किस तरीके से किसी कर्मचारी के लिए कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा, कौन सा ऑप्शन नुकसानदायक रहेगा। तो साथियों ये आपकी पे मैट्रिक्स है और इन्हीं पे मैट्रिक्स में ये लेवल होते हैं। आपका प्रमोशन इन्हीं लेवलों में आगे होता जाता है, यदि आप पिछली लेवल से अगली लेवल में। और आपका ये ग्रेड पे होता है 1800, 1900, 2000 और ये जाकर आपका बहुत आगे तक जाता है। तो इन्हीं में मैं कुछ उदाहरण लूँगा और जिसमें जो है आप समझेंगे कि किस तरीके से आपके वेतन का निर्धारण होता है और कौन सा आपको ऑप्शन बेस्ट। तो मैंने यहाँ पर कुछ पीपीटी बनाई हुई है और इसमें हम देखते हैं एक कर्मचारी का जब प्रमोशन होता है तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आपको करंट लेवल, इस कर्मचारी के बारे में इंफॉर्मेशन ये है, हमें करंट लेवल इसका 2 है और प्रमोशन इन लेवल, यानी कि इस कर्मचारी का प्रमोशन लेवल 3 में हुआ है। इसका करंट बेसिक 2100 है। डेट ऑफ इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2023 है इस तरीके से। और इसकी डेट ऑफ प्रमोशन 24 जनवरी 2022 को प्रमोशन का लेटर निकला हुआ है। आप इतनी इंफॉर्मेशन एक उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। तो इसमें अब पे मैट्रिक्स दिखाने की जरूरत नहीं है। तो जिस पे मैट्रिक्स में इसका प्रमोशन हो रहा है वह दोनों आपकी लेवल 2 वाली ये पे मैट्रिक्स है और इसके बाद में लेवल 3 वाली पे मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स को इस तरफ उस तरफ लगाता हूं और देखते हैं कि इस कर्मचारी के लिए कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ऑप्शन 1 है फ्रॉम डेट ऑफ प्रमोशन। यदि यह कर्मचारी प्रमोशन वाले डेट पर, यानी कि डेट ऑफ प्रमोशन पर ये अपना वेतन निर्धारण कराता है, फिक्सेशन करता है, तो क्या होगा। तो इसका जो 24 जनवरी 2022 है, इसका जो है वेतन 2100 से अगली वाला एक इंक्रीमेंट लगा के 21700 कर दिया जाएगा। इसके बाद इसका जो है इस कर्मचारी को रूल्स 10 कहता है कि 6 महीने बाद एक इंक्रीमेंट
देना चाहिए। जबकि इस कर्मचारी का प्रमोशन 24 जनवरी को हुआ है, तो इस केस में इसको 6 महीने के बाद एक इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। इसीलिए आपने अपने ऑप्शन में जरूर सुना होगा कि जनवरी से पहले, 1 जनवरी से पहले यदि लेटर निकल जाता है तो उसको बेनिफिट होता है। तब जब उसका डेट ऑफ इंक्रीमेंट 1 जुलाई रहती है। अब चूंकि इस कर्मचारी का 24 जनवरी को लेटर निकला है, इसलिए इसको यह बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगला इंक्रीमेंट जो मिलेगा वो 1 जनवरी 2023 को ही मिलेगा। इसके बाद अगला जो इंक्रीमेंट 1 साल बाद फिर लगेगा, 1 जनवरी 2024 को। यानी कि इसका जो है 1 जनवरी 2024 को ऑप्शन 1 के तहत 2300 यह बेसिक हो जाएगी, जो कि लेवल 3 पे आ जाएगी। इसके बाद यदि यह कर्मचारी ऑप्शन 2 पे क्लिक करता है तब क्या होगा, यानी कि यह फ्रॉम डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, यह अपना वेतन निर्धारण अगले इंक्रीमेंट की डेट से चाहता है। तब क्या होगा, इसका पे फ्रॉम 1 जनवरी को इसका प्रमोशन, यानी कि जब कोई कर्मचारी अगली नेक्स्ट इंक्रीमेंट पे मांगता है तो लेवल 3 में, यानी कि जिस लेवल में उसका प्रमोशन हो रहा है उसका इनिशियल बेसिक उसका कर दिया जाता है। जब बेसिक उसका उस लेवल से कम हो, यानी कि इसका बेसिक अभी 2100 है तो और यहां लेवल 3 में आने के लिए 21700 होना चाहिए। तो इसका 24 जनवरी को जो बेसिक है 21700 कर दिया जाएगा। इसके बाद इसका पेमेंट 1 जुलाई 2022 को इस पे जो है एक इंक्रीमेंट लगा दिया जाएगा। एक इंक्रीमेंट इसको इसका जो रेगुलर इंक्रीमेंट है वो लगेगा, और इसके बाद एक इंक्रीमेंट आपके प्रमोशन वाला लगेगा। तो यहां इसकी बेसिक 1 जुलाई 2022 को इसकी 22400 हो जाएगी लेवल 3 में। इसके बाद अगला इसको इंक्रीमेंट कब मिलेगा, रूल्स 10 कहता है कि प्रमोशन के 6 महीने बाद यदि 1 जुलाई अथवा 1 जनवरी इन दोनों डेटों में यदि 6 महीने में यह दोनों आती हैं तो उस कर्मचारी को एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा। तो 1 जनवरी 2023 को इसको एक इंक्रीमेंट मिलेगा और इसकी बेसिक हो जाएगी 2300, यानी कि जो कि यहां पर दिखाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट 1 साल बाद इंक्रीमेंट लगेगा, तो 1 जनवरी 2024 को इसकी बेसिक हो जाएगी 23800 लेवल 3 में। तो आप बिल्कुल क्लियर कट देख पा रहे हैं इसमें कि अगर यह कर्मचारी ऑप्शन 1 चुनता है तो इसकी 1 जनवरी 2024 को जो बेसिक है 2024 को इसकी बेसिक 2300 हो रही है, और ऑप्शन 2 से इसकी बेसिक जो है 2300 1 जनवरी 2023 को ही हो जा रही है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। आप ये मैं पेन लेता हूं उसमें। तो देखिए यहां पर इसकी बेसिक जो है 2300 1 जनवरी 2023 को हो रही है, और यहां पर इसकी 1 जनवरी 2024 में हो रही है। तो सीधी सी बात है, इस कर्मचारी के लिए ऑप्शन 2 बेटर है, ना कि ऑप्शन 1। इस कर्मचारी को ऑप्शन 2 के साथ जाना चाहिए, तभी इसको बेनिफिट होगा। यह बेनिफिट आगे चल के लाखों में होता है, लाखों रुपए में होता है। इसके बाद अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें हमें जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि किसी कर्मचारी का करंट लेवल 1 है और प्रमोशन उसका लेवल 2 में कर दिया गया है, और इसकी बेसिक 20300 है। डेट ऑफ इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2023, यानी जुलाई में इंक्रीमेंट लगता है। इस कर्मचारी का डेट ऑफ प्रमोशन यानी 1 जनवरी 2023 को की गई है। 1 जनवरी 2023 को इसकी जो है प्रमोशन का लेटर निकला है। इसके बाद देखिए ये आपके लेवल की जो पे मैट्रिक्स है वो हो गई, एक लेवल 1 से लेवल 2 के लिए ये स्विच कर रहे हैं। अब ऑप्शन 1, अगर यह कर्मचारी ऑप्शन 1 में जाता है फ्रॉम डेट ऑफ प्रमोशन, यानी कि जब इसका प्रमोशन हुआ है 1 जनवरी 2023 को, तब से यदि यह अपना फिक्सेशन कराता है तो क्या होगा। तो इसका वही है, पे फॉर 1 जनवरी 2023 को इसका कितना हो जाएगा, यानी कि जो इसका जो है 20300 था, इस पर एक इंक्रीमेंट लग जाएगा और इसको स्विच कर दिया जाएगा यहां पर, यानी 20300 से एक इंक्रीमेंट 20900, और 20900 अगर इस पे नहीं है
तो उससे बड़ा वाला जस्ट जो अगला वाला आपका जो है बेसिक होती है उसको ले लिया जाता है। यानी कि आप समझ रहे हैं 20,300 से आपको जो है एक इंक्रीमेंट यहाँ दिया गया तो आपकी होगी बेसिक 20,900 और 20,900 इसमें नहीं है तो आपको 2,100 बेसिक दिया जाएगा। ऐसा यह नियम है। इसके बाद 1 जनवरी, अब इसके बाद आपको 6 महीने पूरे हो जाएंगे आपके जुलाई में, तो जुलाई में आपको एक इंक्रीमेंट लगेगा तो आपकी बेसिक हो जाएगी 21,700। इसके बाद आपका जो अगला इंक्रीमेंट लगेगा वो लगेगा 1 जुलाई 2024 में, जहां आपकी बेसिक हो जाएगी 22,400। तो ये तो हो गया ऑप्शन 1। यदि यह कर्मचारी ऑप्शन 2 चुनता है तो क्या होगा, यानी कि यह अपना फिक्सेशन डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से लेता है, यानी कि 1 जुलाई 2023 से लेता है। तब क्या होगा, पे फ्रॉम 1 जनवरी 2023, इसकी जो 1 जनवरी 2023 को जो है बेसिक थी वो 20,300 ही रहेगी। इसके बाद 1 जुलाई को इसका जो रेगुलर इंक्रीमेंट लगेगा वो 21,700 ये हो जाएगा। इसके बाद पे फ्रॉम 1 जनवरी, इसका जो है नेक्स्ट इंक्रीमेंट के दिन इसका फिक्सेशन कर दिया गया सीधा 21,700 में, और यहाँ से, और इसके बाद इसको 6 महीने रूल्स 10 के अनुसार इसको अगले 6 महीने में इसको एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा तो हो जाएगा इसका 20,400। यानी कि आप देख पा रहे हैं दोनों में कंपेयर करके, यह ऑप्शन 1 से अगर यह स्विच करता है तो इसकी बेसिक 1 जुलाई 2024 को 22,400 हो रही है, और यदि ऑप्शन 2 में स्विच करता है तो इसका बेसिक 1 जनवरी 2004 को ही जो है 24 को ही 22,400 हो जा रहा है। तो आप इसमें भी देख सकते हैं इस कर्मचारी के लिए भी यह ऑप्शन ज़्यादा बेटर है ना कि यह, और इसमें यानी कि आपकी 6 महीने पहले ही वो बेसिक पूरी हो जा रही है जो इसमें 6 महीने बाद में होगी। तो आपको इसमें भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कैसे पे फिक्सेशन किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एक उदाहरण देखते हैं, ऐसा नहीं है, और इसके बाद अगला इंक्रीमेंट फिर से लगेगा तो जो है इसमें 23 जो है 100 हो जाएगी, वो तो रेगुलर इंक्रीमेंट लगते ही रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, इसमें आपको कुछ और डिफरेंस, मैंने जो 4 उदाहरण लिए बहुत ही डिफरेंट हैं, अपने आप में अलग हैं, हो सकता है आप भी इसी किसी में आ रहे होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो इस कर्मचारी की इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से है, इसका प्रमोशन हुआ है अभी, यह करंट लेवल है 2 में और प्रमोशन हुआ है लेवल 3 में, और इसका डेट ऑफ प्रमोशन है 1 जनवरी 2023। आप ये चीज़ विशेष ध्यान रखें कि 1 जनवरी 2023 को इसका प्रमोशन हुआ है, और इसका इंक्रीमेंट की डेट भी जनवरी में ही लगती है, और इस कर्मचारी करंट बेसिक ये है। इसके बाद इनका जो पे मैट्रिक्स है लेवल 2 लेवल 3, ये दोनों पे मैट्रिक्स आपकी आ गई। और अगर यह कर्मचारी ऑप्शन 1 के साथ जाता है तो क्या होगा, हम देखते हैं कि इस कर्मचारी के लिए कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा। और यदि आप भी अगर मुझसे पूछना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा प्रमोशन का ऑप्शन सही है, तो आपको कम से कम इतनी इन्फॉर्मेशन जो ऊपर ये दिखाई दे रही हैं, ये इतनी इन्फॉर्मेशन ये आपको देनी पड़ेंगी, तभी मैं बता पाऊंगा। इसलिए आप यदि इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा कि आपको कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। यदि आप पूछना चाहते हैं तो कम से कम इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे ज़रूर प्रोवाइड कराएं। तो यदि यह कर्मचारी ऑप्शन 1 पे जाता है तो क्या होगा, इसका पे फ्रॉम 1 जनवरी 2023 को कितना हो जाएगा, यानी कि इसका इंक्रीमेंट की डेट वही है और 2100 इसकी जो है बेसिक है। तो इसके बाद जब किसी कर्मचारी का प्रमोशन होता है और वही इंक्रीमेंट की डेट होती है तो उस पर 2 इंक्रीमेंट लगाए जाते हैं। इस कर्मचारी पर भी 2100 के बाद जो बेस आपका जो रेगुलर इंक्रीमेंट था ये लगेगा, तो इसका हो गया 21,700 पर 2 इंक्रीमेंट एक और लगाएंगे तो 22,400 हो गया। तो इसके बाद आपका फिक्सेशन होगा 2300 पर, यानी कि आपकी 1 जनवरी 2023 को जो बेसिक रहेगी प्रमोशन और फिक्सेशन के बाद, जब आप डेट ऑफ प्रमोशन से ले रहे हैं तो आपकी बेसिक हो जाएगी उस समय 2300। इसके बाद पे फ्रॉम 1 जुलाई 2023 एक आपको इंक्रीमेंट और मिल जाएगा, यानी कि 2300 ये वाला, ये 2300 यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। और 1 जुलाई रूल्स 10 आपका कहता है कि 6 महीने बाद जिसका प्रमोशन होता है उसको एक इंक्रीमेंट जरूर देना होता है, तो आपको यहाँ पे 1 जुलाई में जो है एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा। इसके बाद
आपका पे फ्रॉम 1 जुलाई 2024, अब आपका यहाँ पर प्रमोशन हो गया, आपकी जो है इंक्रीमेंट की डेट भी बदल गई, पहले जनवरी थी अब जुलाई हो गई, तो अगली जुलाई को 1 साल बाद आपको फिर से एक इंक्रीमेंट मिलेगा, तो आपकी बेसिक हो जाएगी 24,500। इस तरीके से इसका अगर ऑप्शन 1 में जाता है तो इस तरीके से इसका फिक्सेशन किया जाएगा। तो यानी कि 1 जुलाई 2024 को इसको 24,500 बेसिक दे दी जाएगी। अब इस केस में क्या है, कुछ डिफरेंस है। इस कर्मचारी की जो इंक्रीमेंट की डेट थी वह भी जनवरी थी, इसका प्रमोशन भी 1 जनवरी को हुआ, तो इसका जो है प्रमोशन भी उसी डेट में हुआ है जिस डेट में इसका इंक्रीमेंट लगता था, तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन खुलेगा ही नहीं। ऑप्शन दूसरा यानी कि नेक्स्ट इंक्रीमेंट की डेट, यह इसके लिए बिल्कुल बेकार है, यह इसके लिए खुलेगा ही नहीं, क्योंकि अगला इंक्रीमेंट इसको 1 साल बाद मिलेगा, जब तक इसकी बेसिक कम नहीं रह सकती है। तो आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो इसको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 1 में ही स्विच करना पड़ेगा। इसके बाद एक और यूनिक लास्ट उदाहरण लेते हैं। यह कुछ यूनिक है और इसमें आपको बिल्कुल अच्छे से सीख जाएंगे कि किस तरीके से वेतन का निर्धारण होता है। कुछ इस तरीके से है, तो करंट लेवल आपका जो है, करंट लेवल जो है वो है आपका 4 और प्रमोशन जो है वो हुआ है लेवल 6 में। डेट ऑफ प्रमोशन 20 मार्च है, यानी कि जो आपका प्रमोशन का लेटर निकला है वो 20 मार्च को पब्लिश हुआ है, यानी निकला है। और इस कर्मचारी का डेट ऑफ इंक्रीमेंट 1 जनवरी 2023, यानी इसका इंक्रीमेंट जो है जनवरी में लगता है। करंट बेसिक 28,700, इससे जो अभी बेसिक है प्रमोशन से पहले वाली वो है 28,700। तो आपकी लेवल 4 की ये टेबल है और ये टेबल लेवल 6 की है, तो आप दोनों टेबल। अब यह यदि यह कर्मचारी ऑप्शन 1 में स्विच करता है, यानी कि फ्रॉम डेट ऑफ प्रमोशन, यानी प्रमोशन वाले डेट को यदि यह चूज करता है, तब क्या होगा, तो आपकी जो 20 मार्च को लेटर निकला है तो उस समय इसकी बेसिक हो जाएगी 34,400। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो बेसिक है 28,700 है, जो कि लेवल 6 के इनिशियल से बहुत कम है, और यदि जिस आपकी टेबल में प्रमोशन होता है उसका इनिशियल तो कम से कम देना ही पड़ता है, दिया जाता है। तो आपका जो प्रमोशन होगा 20 मार्च को, उसी माह आपकी बेसिक 34,400 कर दी जाएगी। अब आपको अगला प्रमोशन 6 महीने, अगर जुलाई से पहले, जनवरी से पहले होता और तो आपको 6 महीने में दिया जाएगा। अब 6 महीने पूरे नहीं हो रहे हैं जुलाई तक, इसलिए अगला जो इंक्रीमेंट आपको दिया जाएगा जनवरी 2023 में। उस समय आपकी बेसिक नेक्स्ट जो है लेवल उस पे स्टेप पे आ जाएंगे, 36,500 हो जाएगी। और इसके बाद आपका जो है, इसके बाद 1 साल बाद आपको फिर से एक इंक्रीमेंट लगेगा, तो आपकी बेसिक हो जाएगी 37,600। तो ये तो हो गया ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 में इसको 1 जनवरी 2024 को 37,600 यह इसकी बेसिक हो जाएगी। अब यदि यह कर्मचारी ऑप्शन 2 पर स्विच करता है तो क्या होगा, यानी ऑप्शन 2 पर फ्रॉम डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, यानी कि नेक्स्ट इंक्रीमेंट यानी जनवरी 23 में लगता है और इसका मार्च 22 में ही इसका जो है वो हुआ है प्रमोशन। तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट से लेता है, तब क्या होगा, आपका बेसिक जो इनिशियल है इस लेवल पे उस पे ला दिया जाएगा, यानी कि जो इनिशियल इससे कम नहीं रखा जा सकता है। आपकी बेसिक कुछ भी हो, 28,700 है, फिर भी आपकी बेसिक को 35,400 पर कर दिया जाएगा। इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा वो जनवरी में लगेगा, क्योंकि जुलाई में 6 महीने पूरे नहीं होंगे, इसलिए रूल्स 10 को इसको फॉलो नहीं करेंगे और अगला इंक्रीमेंट जो है 1 जनवरी 2022 को ही लगेगा। तो आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो है यहाँ पर 35,400 जो बेसिक थी, आपको यहाँ से उठाकर वही उसी पे रखा जाएगा जिस बेसिक पे आप थे। इसके बाद आपको नेक्स्ट प्रमोशन जो है इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2023 को मिल जाएगा, क्योंकि आपका जो है यहाँ पर रूल्स 10 फॉलो करना है। एक यदि फिक्सेशन यहाँ पर होता है तो आपको 6 महीने के बाद आपको यहाँ पर एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा, तो 6 महीने आपके 1 जुलाई 2023 को हो जाएंगे। तो यहाँ पर 35,400 से अगली वाली जो है बेसिक जो बनेगी 36,500, इस पर स्विच कर दिया जाएगा। तो आप दोनों में यदि आप कंपेयर करें तो ऑप्शन 1 के साथ
आप देखेंगे कि इस कर्मचारी की बेसिक 1 जनवरी 2024 को 37,600 हो रही है और यहाँ पर 1 जुलाई को 36,500 हो रही है। यानी कि अगर इसमें एक इंक्रीमेंट और लगाया जाए, जुलाई अगला इंक्रीमेंट जो है जुलाई में लगेगा, जुलाई में, तो यहाँ पर आपकी जो है जुलाई 2024 में 37,600 बेसिक हो रही है। तो इस कर्मचारी के लिए ऑप्शन 1 ज़्यादा सही है, ना कि ऑप्शन 2। यानी कि इस ऑप्शन 2 में जाएंगे तो आपकी जो बेसिक है 1 जुलाई 2024 में होगी और यहाँ पर 1 जनवरी 24 में ही आपको वह बेसिक मिल जा रही है। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी यूनिक लगी होगी, जानकारी इन्फॉर्मेशन लगी होगी। वीडियो बड़ा हो गया है लेकिन आपको समझाने के लिए यह बहुत ज़रूरी था। और यदि आपको समझ में आया है, फिर भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और यदि आप मुझसे जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है, तो जो इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है, मैंने बताई है, यदि वह इन्फॉर्मेशन आप कमेंट बॉक्स में लिख के देते हैं तो मैं आपको बता सकता हूं कि आपको किस ऑप्शन से कितना फ़ायदा होगा। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।